नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज। एसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरें आपकी, आवाज आपकी, देखते रहें एसीपी न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री उसके मसले पर यहां इकट्ठा हुए हैं। सारी सीसीटीवी फुटेज मतलब खुलेआम आके लोहे के हथियारों से बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया जाता है। खंडित करने के बाद उन आरोपियों को संचालित करने वाला ये पिछले दिनों गांव बदावड़ में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा को रात को 11 बजे दो जातिवादी गुंडे लोहे के हथियारों से सरेआम तोड़कर गए थे और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मनोज की सरकार मुर्दाबाद। पुलिस की शिकायत मिली, गांव के सरपंच की शिकायत पे मुकदमा दर्ज करने का काम किया। वो भी जब शाम को गांव के दलित समाज के लोगों ने थाने के आगे प्रदर्शन किया, जब जाकर एफआईआर दर्ज की गई। दो किराए के टट्टियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जबकि असली मास्टरमाइंड अभी आराम से बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन उनकी मदद करने का काम कर रहा है और पुलिस की इस एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ आज बरवाला के पूरे दलित समाज, दलित संगठन यहाँ पर रोष स्वरूप कर रहे हैं और ज्ञापन जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और रोष हरियाणा बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बरवादा प्रशासन मुर्दाबाद, बरवादा प्रशासन मुर्दाबाद, एसडीएम बरवाला मुर्दाबाद, डीएसपी बरवाला मुर्दाबाद, एसडीएम बरवाला शर्म करो, एसडीएम बरवाला शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, एसडीएम बरवाला शर्म करो, डीएसपी बरवाला शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, एसडीएम बरवाला मुर्दाबाद, एसडीएम बरवाला मुर्दाबाद, एसडीएम बरवाला मुर्दाबाद, डीएसपी बरवाला मुर्दाबाद, डीएसपी बरवाला होश में आओ, डीएसपी बरवाला होश में आओ, डीएसपी बरवाला शर्म करो, डीएसपी बरवाला शर्म करो। ये जो गुंडागर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, एसडीएम बरवाला शर्म करो, एसडीएम बरवाला शर्म करो, डीएसपी बरवाला मुर्दाबाद। जय भीम। हर बार जुल्म की टक्कर में, हर बार जुल्म की टक्कर में, जय भीम। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, और नायब सैनी मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, बाबा साहब की स्टैचू खंडित करने वालों को गिरफ्तार करो।
टक्कर में, हर दौर जुल्म की टक्कर में, मौलवाद मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, SDM बराबर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम। हरियाणा सरकार में एससी के मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार में एससी के मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, अरे जय 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 भीम। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, अरे जय 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 बाबा साहेब अमर रहे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। नहीं डरेंगे गुरकी से, नहीं डरेंगे गुरकी से, नहीं डरेंगे गुरकी से, जय 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 भीम। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री उसके पीछे वर्दी है, उसके पीछे वर्दी है। पहुंच पाया। मैं अब यहाँ खड़ा हूँ, सही 1 घंटा पहले भिवानी कोर्ट में था और 1 घंटे में मैं यहाँ पे आया हूँ। आप सोचोगे कि तेज गाड़ी चला के लेकर आया हूँ, और वहां पर भी समाज के एक साथी के मर्डर का मामला था और उसमें अपील होना जरूरी था, इसलिए वहां पे भी जाना जरूरी था। आज हम बदावड़ में जब बाबा साहब की प्रतिमा खंडित की गई, सरेआम की गई, उसके मसले पर यहां इकट्ठा हुए हैं। सारी सीसीटीवी फुटेज मतलब खुलेआम आके लोहे के हथियारों से बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया जाता है। खंडित करने के बाद उन आरोपियों को संचालित करने वाला, उनको डायरेक्शन निर्देश देने वाला व्यक्ति को फोन पर लाइव करके बताया जाता है कि हमने अपना काम कर दिया। उसके बाद बाहर एक युवक और उनका इंतजार कर रहा है बुलेट मोटरसाइकिल लेकर, और उनको बुलेट मोटरसाइकिल पे वो अपराधी वारदात करके भाग रहे हैं। ये भी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। इस मामले में पुलिस की कार्यवाही शुरू से ही संदेह के घेरे में है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो किसी भी समाज के महापुरुष की प्रतिमाओं का अपमान करना, उनके बारे में गलत बोलना, अपमानजनक बोलना, भद्र बोलना, इसके लिए पहले वाले कानून में जो आईपीसी था उसमें भी बेहद गंभीर धाराएं जो है कानून में प्रावधान है। नई बीएनएस में भी है, SC/ST एक्ट में भी स्पेशल धाराएं हैं, और पुलिस अधिकारियों को विशेष तौर पे इस मामले में प्रशिक्षण दिया जाता है कि इस तरह से माहौल खराब ना होने दिया जाए। लेकिन हरियाणा में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मतलब पुलिस के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में जातिवादी गुंडे आके बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित कर रहे हैं और माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को यह कह रहा हूं कि भाई पुलिस की कार्रवाई शुरू से संदेह के घेरे में है। क्यों है? नंबर 1 तो पुलिस मौके पे नहीं पहुंची सूचना देने के बावजूद। दूसरी बात,
आरोपियों को बचाने के लिए एससी कम्युनिटी के लोगों की शिकायत पर पर्चा नहीं दर्ज किया गया। यह जो इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है, यह एससी कम्युनिटी के लोगों की शिकायत में उन्होंने पर्चा दर्ज नहीं किया। गांव के जाट समुदाय के एक सरपंच की शिकायत में यह पर्चा दर्ज किया गया है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण यह है कि ये आरोपी 5-4 दिन में जमानत की याचिकाएं लगाएंगे और कहेंगे जी SC/ST एक्ट तो बनता ही नहीं है, इसमें तो केवल 295 आईपीसी बनता है। भाई किसी क्लास की, किसी वर्ग की, किसी धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला मामला बनता है, SC/ST एक्ट तो बनता नहीं है, क्योंकि मुकदमा जो है वो SC/ST समुदाय के व्यक्ति द्वारा दर्ज नहीं कराया गया और SC/ST एक्ट का केस वहीं पे दर्ज होता है जहां पे शिकायतकर्ता SC/ST समुदाय से हो। तो कितना बड़ा नुकसान इन पुलिस वालों ने, और ये आपको जो भाईचारा के पाठ पढ़ाने वाली आपकी पंचायत है और उसका सरपंच है, उनके द्वारा कितना बड़ा धोखा आप लोगों के साथ किया गया साजिश के तहत। ये सरपंच जो है आपके गांव का, ये भी इस तुलवाने में शामिल है। मैं आज आपको बता देता हूं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो आके बोलते हैं कि भाई कलसन साहब फलाने प्रोग्राम में आ रहे हो ना, तो थोड़ा ठीक बोलिए, हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है। 3 महीने बाद कोई मर्डर रेप होने के बाद आते बोला नूनू बात होगी हमारे गले। भाईचारा तो मुलजिमा गले खड़ा है जिन्होंने मारा आदमी। मैं फिर तो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ना तो साथियों मर्डर और रेप से भी ज्यादा खतरनाक है। ये उस आदमी को जिसने भारत का संविधान बनाया है, आप लोगों को हक अधिकार दिए हैं, उनके विचारों को कुचलना चाहते हैं। पुलिस भी इनके साथ शामिल है। पुलिस इनके साथ शामिल इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है। पूरे हरियाणा में पिछले 10-15 सालों में 100-150 से ज्यादा वारदात हो चुकी हैं बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ने की। कहीं पर गंदे नाले में फेंका जाता है, कहीं पर पेशाब किया जाता है, कहीं पर तोड़ दिया जाता है और कहीं पर सरकार द्वारा खुद उखाड़ के ले जाया जाता है पुलिस फोर्स की सहायता से। उजाना गांव में आपने देखा होगा करीबन 150 पर्चे दर्ज है बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ने के बारे में, खंडित करने के बारे में, अपमानित करने के बारे में। और आप RTI लगाओ, DGP हरियाणा को लगा के देखना, लगाना चाहिए। आप समाज के प्रति जागरूक हो। भाई मेरे को जरूरत नहीं है आप जागरूक हो या ना हो, लेकिन आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि हम कितने जागरूक हैं। RTI लगाओ यार, DGP को कहो कि पूरे हरियाणा में SC/ST एक्ट में बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ने के कितने मामले दर्ज हैं और उनमें से कितने मामलों में मुलजिम अरेस्ट हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी केवल 3 या 4% केसेस में मुलजिम पकड़े गए हैं, बाकी सारे केसेस जो हैं पुलिस ने अनट्रेस कर दिए। अनट्रेस का मतलब समझते हो? अनट्रेस का मतलब मुलजिम नहीं मिले हमको। आप छोटू राम की मूर्ति का हाथ लगा के दिखा दो, आप किसी देवी देवता की मूर्ति के हाथ लगा दो, विद इन आवर्स, घंटों के भीतर मुलजिम अरेस्ट कर लेंगे। ये वही सरकार है जो कहती है बाबा साहब ने संविधान बनाया था, संविधान यात्रा निकाल लेंगे। तो साथियों आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, वो जो कोर्ट में पेश किए थे लड़के पकड़ के, इस मामले में छोटे छोटे से लड़के हैं 100-100 ग्राम के, क्या आप समझते हो कि वो इस केस के मास्टरमाइंड है? ना, और कोई पीछे है, उनके पीछे भी और कोई है, और सबके पीछे कौन है वो आपको पता है। तो आज आप इकट्ठा हो गए SDM को ज्ञापन दे दिया, ज्ञापन दे के फिर अपने घर बैठ जाएंगे आप।
थोड़े दिनों में फिर पंचायत इकट्ठी होगी, खाप खूब इकट्ठी हो जाऊंगी। बोला कोई बात नहीं बाबा साहब तो सबका था, पाए की थाली में रोटी खावा, चलो मामला निपटा देते हैं। अपने समाज के भी थोड़े बंदे जो थोड़े से एज्ड हो चुके हैं, अरे कोई नहीं, समझौता करने में फायदा है। तो इस तरह की मेंटलिटी से चलना है तो भाई कोई फायदा तो है नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये मामला जो है भदावड़ वाला, ये भदावड़ वाला मामला उन सारे मामलों को भी न्याय दिला सकता है जो अभी पुलिस में जेर तजवीज है या अंडर इन्वेस्टिगेशन है या जो कैंसिल कर दिए गए हैं बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ने पे। इस धरने को आज की बात मतलब कभी सोचते हो कि आज धरना देके खत्म कर देंगे, सीएम का पुतला फूंक देंगे, इसको खत्म मत करना। इसको कभी किसानों के आंदोलन देखे हैं, जाटों के आंदोलन देखे हैं, जो उनके परिवारों के सबसे कंडम बुड्ढे होते हैं ना, वो उनको धरने पे बिठा देते हैं, भूख हड़ताल बिठा देते हैं, सरकार प्रेशर में। अरे अपने भी तो है इस तरह के बुड्ढे बाटे, उन्होंने बिठा दो धरने पे यार। आप पूरा उड़कर उसने बिठा दो। वो डल्लेवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट भी आई हुई है, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, भारत सरकार सारे उसके वो कर रहे। तो थोड़ा एक दो दिन हम भी भूखे रह के देख लो भाई। तो मामले को केवल ज्ञापन देके या भाई किसी मुख्यमंत्री का या गवर्नर का या किसी का पुतला फूंक के ये मत सोचना है कि मामला खत्म हो गया। अभी तो आपको 5% न्याय मिला है, केवल इस मुकदमे की बात कर रहा हूं। दो बंदे अरेस्ट किए हैं, वो बंदे भी कौन है, वो बंदे भी हायर्ड हैं। जैसे सुपारी दे के काम कराया जाता है ना, वारदात कराई जाती है, वो लोग हैं। वो तो पीछे किसने कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन है वो तो आपको पता ही नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन करने वाले खुद संदेह के घेरे में हैं। तो साथियों, मेरा तो आप लोगों को यही संदेश है कि इस मामले को खत्म मत करो। और बल्कि यहां से मैं, अगर कोई मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहा है, तो उनको भी कहना चाहता हूं कि जिन जिन गांवों में, शहरों में, जिलों में बाबा साहब की प्रतिमाएं खंडित की गई हैं, सारे के सारे भदावड़ वालों के साथ आके बैठो। इस धरने को यहां पे चलाना चाहते हो यहां पे चलाओ, कंटिन्यू करो, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हिसार लघु सचिवालय के सामने वहां पे चलाओ उनको। वो उन्होंने मॉल खोली थोड़ी नहीं रखा है किसानों ने, वो वहां पे सारे वो बैठे हैं, बहुत सालों से बैठे हुए हैं। आप आओ, वहां बैठो, हम अपील करेंगे इस समाज से, समाज आपकी मदद करेगा, पूरे हरियाणा का समाज आपकी मदद करेगा। और युवाओं से कहता हूं कि लीड करो उसको और नेता बनो। नेता बनने का मतलब ये नहीं है कि पुलिस थानों के आगे खोखे डाल के बैठ जाओ और उन पुलिस वालों की दलाली करना शुरू कर दो। पुलिस वाला कहेगा आज चाय पी लो, उनके धोरे जाके चाय पीनी शुरू कर दो। इस तरह के नेता नहीं बनना अपने को। तो मेरी बात पे जो जनसमूह बैठा है, हमारे बहुत सीनियर साथी बैठे हुए, मुंडे साहब बैठे हुए हैं, सेलवाल साहब बैठे हुए हैं, प्रधान जी बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी, अपने राजेश भाई बैठे हुए हैं, मेहरा साहब बैठे हुए, और भी बहुत गणमान्य साथी हैं, मैम सजीद मेहरा आए हुए हैं। तो मेरी अपील है कि इस मामले को यहां खत्म ना किया जाए और यहां पे टेंट लगवा के और यहां पे अनिश्चितकालीन धरने का बोर्ड लगा के, मैं ये भी नहीं कहता कि भूख हड़ताल करो, मैं कहता हूं अनिश्चितकालीन धरना यहां पे शुरू कर दिया जाए। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।